साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। अब लगभग 1 माह से भी कुछ अधिक समय लॉकडाउन का होने को आया और अब चारों तरफ से लोग अपने अपने ढंग से लॉकडाउन के नफ़ा नुकसान की समीक्षा कर रहे हैं और इसके प्रभाव को लेकर आकलन का एक दौर समाज के अलग अलग हिस्सों में आरंभ हुआ है। सरकारें भी शायद अपने तरफ से कुछ इस तरह के अध्ययन, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार करवा रही होंगी। इसी बीच में एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। खास तौर से लॉकडाउन के दौरान तमाम तरह के व्यापार व्यवसाय और संस्थान जब बंद रहे तो शराब की दुकानें भी बंद रहीं और शराब की दुकानों के बंद होने से जो इसके परिणाम दुष्परिणाम सामने आए उसको लेके कुछ मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। तो उसके आंकड़े देखने पर पता लगता है कुछ 2-3 बातें महत्वपूर्ण उसमें समझ में आती हैं कि एक तो अस्पतालों में ऐसे कोई मरीज नहीं पहुँचे हैं जो कि शराब न मिलने के कारण, शराब की गैर मौजूदगी के कारण उन्हें कोई बीमारी हो गई हो और वो अस्पताल पहुँचे हों, ऐसा देखने में नहीं आया। दूसरा, अपराधों में बहुत ही बड़े पैमाने पे कमी आई है। उसमें भी कहीं न कहीं शराब को कारक माना जा रहा है। शराबबंदी होने से, शराब की उपलब्धता ना होने से परिवारों के बीच में आपस में सामंजस्य में भी फर्क थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है और घरेलू हिंसा की जो घटनाएं हैं, घरेलू हिंसा की जो वारदातें हैं, उसमें भी काफ़ी कमी देखी गई है। स्वास्थ्य के रूप से लोगों के स्वास्थ्य में जो सुधार हुआ है शराब का सेवन नहीं करने से, अब उनका स्वास्थ्य लोगों का सुधार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसी भी चर्चाओं में बात सामने आ रही है। अच्छा, सबसे बड़ा जो इसका पहलू है कि एक औसत 200 रुपये रोज़ कमाने वाला व्यक्ति 50 से 80 रुपये की वो शराब पी लिया करता था। तो अपनी आय का 40 से 50% हिस्सा तो वो शराब को दे देता था। उसके बाद जो बचा उसमें घर चलाता था। तो आज अचानक उनकी आर्थिक स्थिति में 1.5 या दुगने का फर्क आया है। तो ऐसे लोग जो शराब में पैसा लगाते थे, अब वो पैसा बच रहा है। तो सामाजिक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सुधार देखने को आ रहा है। तो ये सारे आंकड़ों को लेकर, इन सारी सूचनाओं को देखकर एक ये सवाल भी लोगों के बीच में आना शुरू हुआ है कि क्या लॉकडाउन और कोरोना की महामारी के बीच एक उपयुक्त समय शराबबंदी का आ गया है? क्या सरकार को भी अब इस पे विचार करना चाहिए कि पूरा समाज और पूरी व्यवस्था तो बिना शराब के भी बड़ी अच्छी चल ही रही है, तो इस पे या तो एक अध्ययन करा लें। लॉकडाउन जब खुलता है तो शराबबंदी, शराब न मिलने से समाज में किस तरह के प्लस माइनस में क्या प्रभाव रहे, उनका एक आकलन हो जाए और उस आकलन के आधार पे आगे की रणनीति बन जाए। तो मुझे लगता है, और ना मुझे ही नहीं, समाज के एक बड़े तबके को लगता है कि ये शराबबंदी के लिए एक बहुत अच्छी भूमिका बन गई है। जैसा कि सरकारों ने पहले ऐसी इच्छा जाहिर की हुई थी, चुनाव में ये बात कही हुई थी कि हम सरकार में आने पर शराबबंदी करेंगे। तो अपने उस पुराने वचन को, पुराने उस वादे को निभाने का भी एक खूबसूरत मौका है और प्रकृति ने स्वमेव ही इस तरह की परिस्थितियां निर्मित कर ही दी हैं। तो क्यों ना इसको और आगे निरंतरता में बढ़ाया जाए। और शराबबंदी के छत्तीसगढ़ के लिए मैं खास तौर से बात कर रहा हूं, और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के इस एक बड़े काम को
इस लॉकडाउन की अवधि के साथ साथ लॉकडाउन के इस बड़े लंबे जो अंतराल है, इस अंतराल से निकले परिणामों के साथ बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बखूबी इस प्रयोग को किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार को, सरकार के लोगों को और यहाँ शासन करने वाली पार्टी को, इन सब को बहुत अच्छे से याद रखेंगी और इस पार्टी को यश मिलेगा। तो इस तरह की रिपोर्ट्स अभी तो लॉकडाउन में 10 से 12 दिन और शेष हैं और अच्छे से इसमें बातें निकल के आएंगी। तो ये मोटे तौर पे 5-4 मुद्दे निकल के आते हैं कि हमारे समाज में अपराधों में गिरावट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार है, अस्पतालों में लोग जो है शराब के नाम से बीमार होकर नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का घटनाएं ऐसी जरूर हुई कि कोई पेंट पी रहा है, कोई स्प्रिट पी रहा है, ये सब अपवाद की बातें हैं। तो उन बातों को ध्यान न देते हुए जो बहुसंख्यक जनता के बीच से जो परिणाम है वो तो इसी बात की गवाही देता है, इसी बात का संकेत देता है कि समाज में शराबबंदी के लिए एक सही समय आ गया है और इस समय पे ये एक साहसिक निर्णय सरकार को लेना चाहिए और पूरे छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के हित में जो आज हम जो जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए फूले नहीं समा रहे हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ की जनता की इम्यूनिटी, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है, जिसके कारण हम कोरोना की महामारी से उतने ज़्यादा ग्रसित नहीं हुए। तो उस इम्यूनिटी को और बढ़िया भविष्य में बनाने के लिए शराबबंदी एक बहुत अच्छा कदम होगा और इस पर रायशुमारी होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, हर फोरम में बात होनी चाहिए, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर जगह इस पर एक चर्चा का दौर शुरू होना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि क्या शराबबंदी ऐसे समय में अब लागू हो जानी चाहिए छत्तीसगढ़ में। तो इस पर सभी लोग मिल के सोचें और इस बात को, इस विचार को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छी सुखद घटना इससे घटेगी और पुनः आज के लिए मैं अपनी बात को यहीं तक रखूंगा। बाकी तो सामान्य स्थिति छत्तीसगढ़ के लिए और बहुत अच्छी सुखद बात है, सुखद सूचना है कि हमारे यहाँ से 36 केस जो आए थे कोरोना पॉजिटिव, उन 36 में से आज की स्थिति में कुल 8 लोग बचे हैं एम्स में और ये लगभग तय है कि वो 8 स्वस्थ होकर अपने घर जाने वाले हैं, जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे और 28 लोग जो है ठीक होकर जा चुके हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है, मतलब आज हम 75%, 36 में से 28 जा चुके हैं, तो हम 80% के लगभग हमारा रिकवरी रेट आ गया है, जो कि पूरी दुनिया में और देश में तो है ही टॉप में, दुनिया में भी टॉप में है। इसके लिए छत्तीसगढ़ का पूरा प्रशासन, छत्तीसगढ़ की सरकार और इसमें लगे सारे कोरोना वॉरियर्स, प्रशासन की पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। तो उन सबको खूब खूब बधाई और भविष्य में हम अपने लॉकडाउन के समय को ठीक उसी तरह घर में रहकर क्वारंटाइन की तरह साबुन से हाथ धोकर सैनिटाइज करके बिताएंगे, ये उम्मीद करता हूँ। और आज के लिए सबका पुनः आभार और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।